सर, सीतोपलादी चूर्ण कफ में यूज कर सकते हैं क्या? निश्चित कर सकते हैं, लेकिन एक अवस्था रहती है और लोकेशन रहता है कौन से स्थान में देना चाहिए। जब उस स्थान में कफ का संचय ज्यादा हो जाता है, कफ में जब स्त्यानत्व निर्माण होता है, कफ निकलता नहीं है, हाँ, और उसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उस अवस्था में उस जो लंग्स में जमा हुआ कफ को कम करने के लिए हमें सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बल्य है विभिन्न प्रकार के व्याधियों में। हालांकि सीतोपलादी का राजक्षमा ही रोगाधिकार है, और उस प्रकार के अवस्था में लंग्स में जमा हुआ जो कफ रहता है उसको कफ को द्रवीभूत करके वो बाहर निकलता है। लेकिन तालिसादी चूर्ण जो रहता है, जो उद्भव स्थान में कफ तैयार हो जाता है, उद्भव स्थान यानी क्या, आमाशय में कफ तैयार हो जाता है। जब आमाशय में कफ तैयार हो जाता है तो वो जो कफ जो रहता है वो ग्रंथि रहता है, श्वेताब रहता है, और वो जब ज्यादा बढ़ जाता है तो एपिटाइट कम हो जाती है, अग्निमांद्यत्व निर्माण होता है, आमोत्पत्ति हो जाती है, रसदृष्टि हो जाती है, कफवृद्धि हो जाती है। और ये ऐसा जो कफ रहता है उसको पाचन करने के लिए, उसको कम करने के लिए, वहां के अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें तालिसादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। यह तालिसादी चूर्ण जो है कफ के उद्भव स्थान में दिया जाता है, और सीतोपलादी चूर्ण जो है यह संचार स्थान में दिया जाता है। जैसे कि लिखा है कि अपने एक श्लोक बताया, कोश से शाखा के दो जाते, दो जो है व्यायामात उष्मणात तैष्णात अहिताव चरणात, व्यायामात उष्मणात तैष्णात अहिताव चरणात कोष्ठ शाखा मलाम यांती द्रुतत्व मारुतस्य। यानी कफ कहां निर्माण हो गया है, आमाशय में निर्माण हो गया है। क्यों निर्माण हो गया है, आज से सुख के कारण हो जाता है, दीवार शौक के कारण हो गया है। वो कफ तैयार हो जाता है, जब तैयार होता था आलस्य तंद्रा गौरव, इस प्रकार के लक्षणों के क्षुधा मांद्यत्व, अग्नि मांद्यत्व, इस प्रकार के लक्षणों की निर्मित होती है। और वो जो कफ जो है, वो जब कफ तैयार हो जाता है तो कफ तैयार होने के लिए बताया कि भोजनोत्तर व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजनोत्तर कफ तैयार होता है, और व्यायाम करने से वो तो कफ कहाँ चला जाएगा, वो आमाशय से निकलकर शाखाओं में चला जाता है, लंग में चला जाएगा, वो वहां पड़ा रहेगा। जब वहां पड़ा रहता तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो जो कफ है ग्रंथि लेता है, अल्प मात्रा में निकलता है, पीत वर्णीय रहता है, हरिता पीत रहता है। अब इस प्रकार की जो अवस्था रहती है, यानी उद्भव स्थान में कफ को कम करने के लिए दीपन, पाचन, कफग्न, इस प्रकार के यानी क्या, लघु, कटु, तिक्त, रसात्मक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अपने भाजी, अपनी सब्जियों में पर क्या करते हैं, तालिस पत्र डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, और कटु रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, यानी तीखा खाना पसंद करते हैं। कभी भी पेट में जब भूख नहीं लगती है, पेट भारी लगता है, तो तीखा खाने की इच्छा हो जाती है। तो उस प्रकार की अवस्था में तालिसादी चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो जो उद्भव स्थान में जो कफ तैयार हो गया वो कफ कम हो जाता है। लेकिन संचार स्थान में जो कफ तैयार हो गया है उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, वहां जो लंग्स जो है उनको बल देने के लिए, वहां के कफ को पतला करने के लिए मधुष्टि का प्रयोग करना चाहिए, लक्ष्मीविलास का प्रयोग करना चाहिए, सीतोपलादी का प्रयोग करना चाहिए, चंद्रमूल रस का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली सीतोपलादी का प्रयोग करने से वो जो संचार स्थान में जो कफ जम गया है वो कम हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने क्या कहा है कि सीतोपलादी का जो रोगाधिकार जो बताया गया है वो है राजक्षमा बताया गया है, क्योंकि राजक्षमा का अधिष्ठान क्या है, तो लंग्स है। और उस कफ को कम करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए तालिसादी देते हैं, तो संचार स्थान में जो कफ तैयार हुआ है उसको कम करने के लिए सीतोपलादी देते हैं। तो इस प्रकार की औषधि, कफ को सुखाने का नहीं, कफ को सुखाने का नहीं, कफ को बाहर ना निकालना चाहिए। हम किसी प्रकार की औषधि देके ऐसे इस प्रकार की अवस्था की कफ सुखा देते हैं। सूखने के बाद क्या होता है, दम लगता है, चलने के बाद दम लगता है, क्षुद्र श्वास का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार कफ अगर निकल जाएगा
तो उग्र प्रदेश में जो गौरवता निर्माण होती है, उग्र गौरवता लक्षण जो है, चेस्ट में जो हवीनेस निर्माण होता है वो कम हो जाता है, श्रोतोल नष्ट हो जाता है, कब बाहर निकलता है और पूरा लाघवता निर्माण होती है। तो इस प्रकार की चिकित्सा जो है सीतोपलादि के लिए, सीतोपलादि हमेशा संचार स्थान में जो कफ तैयार होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है, और उद्भव में जो कफ तैयार होता है उसमें तालीसरी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सर, बच्चों में जो सर्दी खांसी होती है बार बार, तो उस वहां पे सिचुएशन में सीतोपलादी चूर्ण का ही इस्तेमाल निश्चित देते हैं, निश्चित देते हैं। सिर्फ वो कब कोई कम नहीं करता, अपनी जो इम्यूनिटी जो है वो भी कम करता है, वो भी अग्नि का दीपन करता है, क्योंकि उसके जो कंटेंट्स आपने देखे होंगे सीतोपलादी के, पिंपली वगैरह है, वंशलोचन वगैरह, ये जो सब ये द्रव्य प्रकार जो है ये कफ को कम करने वाले हैं। पिंपली बताया उसमें, और पुनर्भव है, यानी कफ का निर्माण नहीं होना चाहिए, कफ का शमन होना चाहिए, अपना बल ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो उसी के लिए हम सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी बच्चे को भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट भारी लगता है, उस प्रकार की अवस्था में तालीसरी चूर्ण अल्प मात्रा में मधु के साथ देना चाहिए।